Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। प्रचंड गर्मी में बिना जल के 24 घंटे रहना, जल का महत्व समझना और जल का दान करना, इन तमाम चीज़ों के साथ निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, ये आज के कार्यक्रम में जानेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2024, दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 6:24 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 3:56 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 जून 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका राशिफल क्या रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के जो एक भाई थे भीम, उन्होंने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और भूख के मारे बेहाल होकर के मूर्छित हो गए थे। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर अगर आप बिना जल के उपवास रखते हैं, निर्जल उपवास रखते हैं, तो साल भर की सारी एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का उपवास रखने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है
और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इसका पालन किया जाएगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, कर्ज की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। निर्जला एकादशी के दिन वैसे तो निर्जल उपवास ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, कंप्लीटली ठीक नहीं हैं, तो जल पीकर और फल खाकर भी आप उपवास रख सकते हैं। निर्जल एकादशी पर ऐसे लोग निर्जल व्रत न रखें जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। जिनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है वो निर्जला एकादशी पर निर्जल उपवास रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, समस्याएं कम होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंताएं आपको हो सकती हैं, परिवार में अशांति हो सकती है, सहयोगियों के साथ रिश्तों का ध्यान दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या करें जो करना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए, बिना लिक्विड का सेवन किए, कुछ खाए पिए बिना उपवास रख सकते हैं। अन्यथा सामान्य लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, केवल जल पीकर और फल ग्रहण करके उपवास रखेंगे। सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। रात में जग करके भगवान विष्णु की पूजा जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना समय मंत्र जप में और ध्यान में लगाइए। निर्जला एकादशी पर आप कुछ कर पाते हो या न कर पाते हो, लोगों को पानी, शीतल पेय, शरबत, ठंडा पानी पिलाइए, मटके का, वाटर कूलर का दान करिए, पेड़ पौधों में पानी डालिए। लोगों को जल पिलाकर उनकी सेवा करना, पेड़ पौधों में जल देना और पानी की चीज़ों का दान करना निर्जला एकादशी पर विशेष शुभ माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मीन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। गर्मी के इतने प्रचंड समय में, ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? देखिए, एक तो हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में प्रकृति का बड़ा महत्व है और हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना मूल्यवान है। जब भयंकर गर्मी में आपको जल पीने से रोका जाएगा या जल आप कम से कम पिएंगे तो आपको जल का मूल्य समझ में आएगा और आप पानी की बेवजह बर्बादी नहीं करेंगे। जल का, पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, नहाने में, खाने में, पीने में, हर मामले में। इसीलिए आप देखिए, ज्येष्ठ के महीने में जल से जुड़ा हुआ त्योहार गंगा दशहरा भी मनाते हैं और निर्जला एकादशी भी मनाते हैं ताकि हम जल का महत्व समझ सकें। दूसरा, इसके पीछे एक सेवा भाव भी ये होता है कि जिस दिन आप निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं उस दिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, शरबत, ठंडा दूध, ये सब लोग पिलाते हैं और निर्जला एकादशी पर अधिक से अधिक लोगों को शीतल जल पिलाना चाहिए और वृक्षों में, पौधों में जल डालना चाहिए। अगर आप ऐसा निर्जला एकादशी पर करते हैं, मान लिया किसी कारण से उपवास नहीं भी रख पाते हैं और जल का, शीतल चीज़ों का दान करते हैं, तो वो दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। घर में अपने फिश एक्वेरियम मत रखिए। फिश एक्वेरियम रखना, जिसमें मछलियां पाली जाती हैं, ये अपने घर में न रखें क्योंकि मछलियां तो मरेंगी ही उसमें, आज नहीं तो कल। और जब मछलियां उसमें मरती रहेंगी तो घर में आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि घर में फिश एक्वेरियम नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 18 जून मंगलवार को प्रातः काल हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करें। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।